हेलो साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इसमें वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का पेपर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं। टोटल 9 चैप्टर हैं, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स है जो डेटा को प्रोसेस कर जानकारी में बदलता है। दूसरे चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करना। तीसरा चैप्टर है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें हम लिब्रे ऑफिस राइटर कवर करेंगे। यह डॉक्यूमेंट टेक्स्ट संपादित करने और फॉर्मेट बनाने का टूल होता है। स्प्रेडशीट आपका चौथा चैप्टर है, जिसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क को कंप्लीट करेंगे। इसमें यह टूल संख्यात्मक डेटा को संग्रहित, विश्लेषण और चार्ट के रूप में प्रस्तुत करता है। पांचवा चैप्टर है प्रेजेंटेशन, जिसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को कंप्लीट करेंगे। स्लाइड के माध्यम से जानकारी को प्रस्तुत होता है। और जो आपका छठवां चैप्टर है ये होता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क एडवांस स्प्रेडशीट फीचर, जिसमें फॉर्मूला, फंक्शन, फिल्टर, चार्ट आदि को कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम साथ साथ इंटरनेट और नेटवर्क को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है ईमेल एंड नेटवर्किंग का, जिस और साथ साथ ई गवर्नेंस, ईमेल, सोशल मीडिया और डिजिटल जानकारी का प्रयोग करना सीखेंगे। एंड जो आपका आठवां चैप्टर है डिजिटल फाइनेंशियल, इसमें हम यूपीआई पेमेंट और एईपीएस जैसे टूल, डिजिटल पेमेंट जैसी सुविधा वाले सारे क्वेश्चन देखेंगे। एंड जो आपका लास्ट चैप्टर है जी, इसमें है आपका लास्ट चैप्टर का नाम है फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, जिसमें हम चैप्टर वाइज जो आपके क्वेश्चन है भविष्य की तकनीक संकल्प संबंधित क्वेश्चन है। तो टोटल आपके 9 चैप्टर हैं। तो आपके इन जो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें से आपके जो 100 क्वेश्चन है इन सभी 9 चैप्टर्स मिलाकर 100 क्वेश्चन बनाए गए हैं। आपके ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ से जो आपके लास्ट के क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी आते हैं। तो 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं और 50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। वेब ब्राउजर के टैब को बंद करने के लिए, ब्राउजर को खोलने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए या मोबाइल को बंद करने के लिए Ctrl+W शॉर्टकट की होती है। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंप्यूटर में Ctrl+W शॉर्टकट की होती है उसका प्रयोग होता है ब्राउजर के टैब को बंद करने के लिए। ब्राउजर का टैब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर गूगल क्रोम खोला, आपने यहाँ पर क्या खोला, आपने गूगल क्रोम खोला यहाँ पर, और उसमें जो आप Ctrl+T से यहाँ पर टैब बन रहते हैं, आप उनको क्लोज करना चाहते हैं। जैसे आप Ctrl के साथ W बटन प्रेस करेंगे, जैसे आपका लास्ट टैब ये है, ये टैब आपका क्लोज हो जाएगा। आप दोबारा Ctrl+W करेंगे तो आपका ये सेकंड टैब क्लोज हो जाएगा। तो टैब को क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो टैब को क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+W। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत OSI का पूरा नाम क्या होता है। जो OSI होता है, आखिर OSI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का पूरा नाम क्या होता है। तो OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप विंडो 10 जो विंडो 10 है उसमें फाइल एक्सप्लोरर को खोलना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा। विंडो के साथ A, विंडो F, विंडो E या विंडो D। तो पूछा गया है फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए विंडो+C, विंडो के साथ आप ई बटन प्रेस करते हैं तो उससे आप फाइल एक्सप्लोरर को खोल सकते हैं। सभी स्टूडेंट को ये रहता है कि इसका पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है, आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको फाइल सेक्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप वहां से टेलीग्राम से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कौन सा ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रदान करता है। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कौन सा ग्राफिक्स होता है जो एप्लीकेशन प्रदान करता है। एडोब फोटोशॉप,
पेंट, माइक्रोसॉफ्ट या नोटपैड। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कौन सा ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रदान करता है? तो आपका आंसर होगा पेंट। जो एमएस आपने पेंट देखा हो, PAINT। नेक्स्ट, जो आपको पेंटिंग बनाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क, जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें कैलकुलेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कैलकुलेट करने के लिए F9 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? F9 की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं। स्लाइड कैसे होती है? जैसे आपका ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खुला हुआ है तो यहाँ पर जो साइड में क्या होती है, स्लाइड होती है। आप नई स्लाइड लेना चाहते हैं तो नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? याद रखना है, जो नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल M। कंट्रोल M से आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं। यदि आप न्यू प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं तो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल N का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल+M। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेफ्ट, NEFT, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले नेफ्ट का फुल फॉर्म जानते हैं। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा कब लॉन्च की गई थी? आखिर नेफ्ट को कब लॉन्च किया गया था? आपसे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है तो इसकी फुल फॉर्म को साथ साथ अपने नोट्स बुक में लिखते जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 फुल फॉर्म भी पूछ जाती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो नेफ्ट जैसी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम पूछी जा सकती है तो आप इस फुल फॉर्म को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नेफ्ट की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आखिर ये सेवा कब लॉन्च हुई? तो आंसर होगा आपका 2005 में। नेफ्ट की सेवा कब शुरू हुई? तो सन 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण? जो ब्लूटूथ है आखिर ये किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? लैन, मैन, पैन या वैन? आखिर इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया AREA नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। जो ब्लूटूथ होता है वो किस प्रकार का नेटवर्क उदाहरण होता है? तो आपका आंसर होगा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो ब्लूटूथ होता है ये किस प्रकार का नेटवर्क का उदाहरण होता है? तो आंसर होगा आपका पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपको इनकी फुल फॉर्म याद कर लेनी है। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पैन की फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, F12 फंक्शन कुंजी का प्रयोग किसके लिए होती है? फंक्शन कुंजी होती हैं आखिर वो कितनी होती हैं? तो फंक्शन कुंजी टोटल 12 होती हैं। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कुंजी कितनी होती हैं? तो फंक्शन कुंजी टोटल 12 होती हैं। F1 से लेकर F12 तक F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। यदि आपसे पूछेगा कि F13 नाम की कोई शॉर्ट फंक्शन कुंजी होती है तो आप कहेंगे नहीं, इस नाम की कोई फंक्शन कुंजी नहीं होती है। फंक्शन कुंजी 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक होती हैं। तो पूछा गया है F1 फंक्शन कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो F12 फंक्शन कुंजी का प्रयोग सेव एज के लिए। जैसे कि आप किसी फाइल को पहले सेव कर चुके MS वर्ड में, दोबारा से उसको सेव करना चाहते हैं तो दोबारा सेव करने के लिए उसी, जैसे कि आपने कोई फाइल को, जैसे मैंने इस फाइल को सुनील नाम सेव कर दिया MS वर्ड में, मैंने इस फाइल को सुनील नाम सेव कर दिया। मैं चाहता हूँ इसी फाइल को सुनील कुशवाहा के नाम सेव करना चाहता हूँ तो मैं जैसे ही F12 बटन प्रेस करूंगा तो उसको मेरे पास से एक सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। तो सेव एज की शॉर्टकट कुंजी होती है F12। आपसे पूछ सकता है हेल्प की फंक्शन कुंजी क्या होती है? तो हेल्प की फंक्शन कुंजी होती है F1। जैसे आप F1 प्रेस करते हैं तो आपके सामने हेल्प वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स श्रेणी में नहीं आता? ओपन सोर्स मतलब होता है जो जिसका सोर्स कोड आपको फ्री में ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है वो ओपन सोर्स होता है। तो ओपन ऑफिस, लाइनक्स, उबुंटू या विंडो। तो पूछा गया है ओपन सोर्स नहीं है तो ओपन सोर्स यहाँ पर आपका विंडो क्या है? विंडो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओपन सोर्स लाइनक्स और उबुंटू ये दोनों आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? फॉर्मेट मेन्यू, विंडो, टूल्स,
एडेड। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट मतलब होता है जैसे आपने जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हुआ है, आपने यहाँ पर बहुत सारे लिख लिया लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने टोटल कितने लेटर लिखे हैं, कितने कैरेक्टर, कितने वर्ड हो गए हैं, स्पेस के साथ कितने वर्ड हो गए हैं। इन सभी को देखने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? इन सभी को देखने के लिए आप टूल्स मेन्यू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टूल्स मेन्यू का प्रयोग करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितने मेन्यू होते हैं? तो टोटल 11 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं? टोटल 11 मेन्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। साथ साथ आप भी कमेंट कर जाइए जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आपको भी याद आए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट होता है और इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट होता है जिसमें आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। यदि आपका एग्जाम जून या जुलाई महीने में होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई क्या होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, इसमें जैसे आपकी सेल होती है, इस सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई पूछ रहा है कि डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है? तो डिफॉल्ट ऊंचाई होती है 0.45 सेंटीमीटर। 0.45 सेंटीमीटर आपकी ये डिफॉल्ट ऊंचाई होती है। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट ऊंचाई होती है 0.45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। मैक एड्रेस होता है, ये होता है आपका 128 बिट का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो मैक एड्रेस होता है 128 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व किसने बनाई थी? मिस किसकी बनी हुई थी? जो माउस है, अब तो बर्तन आपने देखा होगा प्लास्टिक का माउस आता है, लेकिन जो 40 वर्ष पहले माउस बनाया गया था आखिर ये किस प्रकार का बना हुआ था, किस धातु का बना हुआ था या किस चीज का बना हुआ था? तो आपका आंसर होगा जो 40 वर्ष पहले माउस बना हुआ था वो आपका लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? 40 वर्ष पहले लगभग माउस किसका बना हुआ था? तो वो लकड़ी का बना हुआ था। माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वार्ड द्वारा। याद रखना है, माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? एक्सट्रानेट, इंट्रानेट, वेबनेट या इंटरनेट। तो साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा इंटरनेट को। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस की डिवाइस का आविष्कार, जो कंप्यूटर में अभी मैंने बताया जो माउस है, आखिर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस, कंप्यूटर के माउस में 2 बटन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर के माउस में 2 बटन होते हैं, एक होता है आपका लेफ्ट बटन और एक होता है राइट बटन, और एक बीच में होता है स्क्रॉल बार। बीच में क्या होता है? बीच में एक स्क्रॉल बार होता है, एक लेफ्ट बटन होता है और एक राइट बटन होता है, और बीच में आपका ये स्क्रॉल बार होता है जिसकी मदद से आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो कौन कौन से 2 बटन होते हैं? लेफ्ट एंड राइट, ये आपके 2 बटन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क में वैन का मतलब क्या होता है? जो मैंने अभी आपको बताया था, वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक वेबसाइट की पहचान किससे होती है? जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट होती है आखिर उसकी पहचान किससे होती है? आईपी एड्रेस से, यूआरएल से, डीएनएस से या इन सभी से? आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, एंड ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूआरएल। इंटरनेट पर एक वेबसाइट, यदि यहाँ पर और कुछ पूछा जाता तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी लग जाता, लेकिन पूछा गया एक वेबसाइट की पहचान के लिए किसका प्रयोग होता है? तो एक वेबसाइट की पहचान के लिए यूआरएल का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा जो आपने HTTPS से क्या होता है, ये शुरू होता है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? आप इंटरनेट पर डेटा को भेजना चाहते हैं, उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो पूछा गया है
इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, फायरवॉल का, स्पाईवेयर का, या इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, एंटीवायरस। कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कंप्यूटर की मदरबोर्ड का क्या कार्य? जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड का कार्य होता है कंप्यूटर के सभी घटकों को जोड़ना। कंप्यूटर के सभी घटकों को जोड़ना ये किसका कार्य होता है? तो ये मदरबोर्ड का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य क्या है? जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य होता है डेटा स्टोरेज। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य होता है डेटा स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या है? जो रैम होती है आखिर रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? ये होती है आपकी अस्थायी मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो रैम होती है आपकी अस्थायी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? जो सीपीयू है आखिर सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ सकता है इसी में कि सीपीयू के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ALU जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, एंड MU मेमोरी यूनिट। ये कंप्यूटर ये आपके सीपीयू के 3 मुख्य घटक होते हैं ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, एंड MU मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का पूरा नाम क्या है? जो HTML है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है? तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वेब पेज बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर कौन सा घटक BIOS को संग्रहित करता है? जो BIOS होता है आखिर इसको संग्रहित कौन करता है? तो BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट INPUT इनपुट आउटपुट AOUT आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आखिर इसको कौन संग्रहित करता है? तो इसको रोम संग्रहित करता है। मदरबोर्ड पर कौन सा घटक होता है जो BIOS को संग्रहित करता है? तो आंसर होगा रोम जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड READ रीड ओनली ONLY ओनली मेमोरी। रीड की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII का पूरा नाम क्या होता है? जो ASCII होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है? तो ASCII का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। फुल फॉर्म को अच्छे से देख लें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
कंप्यूटर में यूपीएस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में यूपीएस होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर में यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। यूपीएस का मतलब क्या होता है? यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो रैम है, रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ स्थित होता है? जो फुट नोट होता है आखिर वो कहाँ स्थित होता है? पेज के नीचे, पेज के ऊपर, डॉक्यूमेंट के नीचे या डॉक्यूमेंट के ऊपर? तो पूछा गया है जो फुट नोट होता है ये कहाँ स्थित होता है? तो आपका आंसर होगा यह डॉक्यूमेंट के नीचे स्थित होता है। जो फुट नोट होता है ये डॉक्यूमेंट के नीचे स्थित होता है, जबकि जो एंड नोट होता है END ये कहाँ होता है? ये पेज के नीचे स्थित होता है, जबकि फुटनोट होता है ये आपके डॉक्यूमेंट के नीचे स्थित होता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का प्रयोग हुआ? जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है उसमें किस तकनीक का प्रयोग हुआ? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब का। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ? तो वैक्यूम ट्यूब का। यदि आपसे पूछता कि जो कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी थी, दूसरी पीढ़ी थी, उसमें किसका प्रयोग हुआ था? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। तीसरी पीढ़ी में जो थर्ड जनरेशन थी उसमें आईसी चिप का प्रयोग हुआ था। जो फोर्थ जनरेशन थी, जो आपकी चौथी जनरेशन थी, उसमें माइक्रो प्रोसेसर। और यदि आपसे पूछे पांचवी जनरेशन में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग हुआ। याद रखना है पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवें में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार की डिजिटल स्किल्स में आती है? जो वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती हैं ये किस प्रकार की स्किल्स में आती हैं? पारंपरिक कंप्यूटर, भविष्य कौशल, ई गवर्नेंस या सोशल मीडिया? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जो आर्टिफिशियल और वर्चुअल रियलिटी आती है ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी भविष्य कौशल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द को एक साथ कई जगह बदलने के लिए किसका प्रयोग करें? जैसे कि आपने पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया और आपसे क्या हो गया एक मीनिंग गलती हो गई। जैसे कि यहाँ पर जैसे RAM लिखना था और आपने सब जगह ROM लिख दिया। आपने यही मीनिंग लगभग 50 बार लिखी है। यदि आप इसको एक बार करके चेंज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और यदि आप चाहें इसको एक बार में सही करना तो उसके लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा? यदि आप एक बार में उसको मीनिंग को सही करना चाहते हैं तो एक बार में सही करने के लिए आपको रिप्लेस का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। आपको कंट्रोल के साथ H बटन प्रेस करना है तो आपके लिए ये रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी मीनिंग गलत है पहले आप उस मीनिंग को डाल देंगे और जो भी सही मीनिंग है उसको डाल देंगे और वहां पे कर देंगे रिप्लेस ऑल, जिससे ये सारी मीनिंग एक ही बार में पूरी जगह पे सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला या सूत्र हमेशा किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आखिर वो किस चिन्ह से प्रारंभ होगा? हैज, डॉलर, इक्वल या @ तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मैंने मान लिया सम फॉर्मूला, ये सबसे छोटा फॉर्मूला सम फॉर्मूला लगाया तो किस चिन्ह का प्रयोग किया? मैंने बराबर चिन्ह का प्रयोग किया। यदि मैं F वाला फॉर्मूला लगाता हूं तभी मुझे बराबर चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला को लगाने से पहले या सूत्र को लगाने से पहले हमें किस चिन्ह का प्रयोग करना होता है? तो आंसर होगा बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्किंग में ISP का पूरा नाम क्या? जो ISP होता है आखिर ISP का पूरा नाम क्या होता है? तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर में दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए आवश्यक होता है। आप कंप्यूटर में नेटवर्क में दो कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो आंसर होगा नेटवर्किंग डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल में BCC का प्रयोग होता है। जो ईमेल होता है आखिर इसमें BCC का प्रयोग क्या होता है? BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड, BLIND ब्लाइंड कार्बन
कॉपी। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो बीसीसी का प्रयोग होता है गुप्त रूप से मेल भेजना। गुप्त रूप से मेल भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो गुप्त रूप से मेल भेजने के लिए पीसीसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग साइट का उद्देश्य। जो सोशल नेटवर्किंग साइट है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट का उद्देश्य होता है लोगों से जोड़ना। सोशल नेटवर्किंग साइट का उद्देश्य क्या होता है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट का उद्देश्य होता है लोगों से जोड़ना, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ क्या होता है? जो ई गवर्नेंस होता है आखिर इसका मुख्य लाभ क्या होता है? समय की बर्बादी, पारदर्शिता और त्वरित सेवाएं, अधिक कागजाती कार्य, ये जनता से दूरी। ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ होता है ये होता है आपका पारदर्शिता और त्वरित सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है डिजी लॉकर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो डिजी लॉकर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो डिजी लॉकर का प्रयोग होता है दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए। दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए डिजी लॉकर का प्रयोग होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा जब आपने ट्रिपल सी का फॉर्म भराया होगा तो उन्होंने कहा होगा आपको एबीसी आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? अपार आईडी की या एबीसी आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। जो कहाँ बनेगी? वो आपकी डिजी लॉकर ऐप में ही बनेगी। उसके बाद ही आपका क्या होगा? फॉर्म फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइबर क्राइम में क्या आता है? जो साइबर क्राइम होता है आखिर इसमें क्या आता है? टाइपिंग, फोटो एडिटिंग, फिशिंग या डाउनलोडिंग। तो साइबर क्राइम में आपको पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम में क्या आता है। साइबर क्राइम में फिशिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? जो ई कॉमर्स होता है आखिर इसका अर्थ क्या होता है? तो ई कॉमर्स का अर्थ होता है ऑनलाइन व्यापार। ई कॉमर्स का अर्थ होता है ऑनलाइन व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का दृश्य बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का दृश्य बदलना चाहते हैं उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का दृश्य बदलना चाहते हैं उसके लिए आपको स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर के वह भाग जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जो कंप्यूटर कुछ भाग होते हैं जिनको आप देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे आपका माउस हो गया, माउस को आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, नेटवर्क होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिनको आप छू और देख सकते हैं कंप्यूटर भाग को वो होते हैं आपके हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको आप देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। लेकिन हार्डवेयर क्या होते हैं? जिनको आप छू और देख दोनों सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन। कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन ये किसका कार्य होता है? ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत सन 2015 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है आखिर इसका उदाहरण क्या होता है? तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, माई जीओवी या SWAYM या IRCTC। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है? आंसर होगा SWAYM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कौन सी सेवा आवश्यक होती है? तो ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कौन सी सेवा है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर पेटीएम। आप पेटीएम की मदद से बहुत जल्दी भुगतान को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? जैसे कि हम पासवर्ड को सुरक्षित रखना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए। तो आंसर होगा इसका ट्रू। किसी को साझा करना चाहिए तो होगा नहीं। बार बार बदलना चाहिए तो आप उसको बदल सकते हैं। विशेष वर्णों का प्रयोग करना चाहिए तो आंसर होगा ट्रू। पूछा गया था क्या नहीं करना चाहिए? तो आंसर होगा हमें किसी को भी पासवर्ड साझा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपके जो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, यहाँ पर आपकी जो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे वो यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद जो 50 क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 60% ऑब्जेक्टिव आते हैं और 40%
ट्रू फाल्स क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं और समय मिलता है इसमें 90 मिनट का। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम से पहले मैं आपको वो सारी कंडीशन बता दूंगा, पेपर कैसे होता है, एडमिट कार्ड कैसे आता है, क्या सारी प्रोसेस है, वो सभी जानकारी आपको पेपर के 2 से 3 दिन पहले मीन्स जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आपको किस प्रकार से पेपर सॉल्व करना है वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड आने के दूसरे या तीसरे दिन आपके लिए मैराथन आएगी जो आपकी त्रिपल परीक्षा के लिए उस दिन के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आपको वीडियो के अंत में बताना है कि आपने टोटल 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। जो 50 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हुए हैं उसमें से कितने सही किए हैं और जो 50 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें से आपने कुल क्वेश्चन कितने सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन नंबर 1 से है कि जो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे और 50 क्वेश्चन यहाँ पर ट्रू फॉल्स हैं। कंप्यूटर केवल टेस्ट डेटा को प्रोसेस करता है। जो कंप्यूटर है यह केवल टेस्ट डेटा को प्रोसेस करता है, तो आंसर होगा फॉल्स। कंप्यूटर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो इन सभी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर केवल जरूरी नहीं कि जो टेस्ट है उसको बस ही प्रोसेस करे, यह इमेज, ऑडियो, वीडियो सभी प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर को कार्यशील बनाते हैं। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर को कार्यशील बनाते हैं, तो आंसर होगा ट्रू। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर कंप्यूटर को पूरी तरीके से उपयोगी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस होता है। जो मॉनिटर होता है यह एक इनपुट डिवाइस होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा ट्रू। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस का प्रयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है, इसलिए यह एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर को चलाने के लिए केवल हार्डवेयर ही काफी है। कंप्यूटर को चलाने के लिए केवल हार्डवेयर ही काफी है, तो आंसर होगा फॉल्स। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मीन्स कहने का मतलब है यदि आपको कंप्यूटर का प्रयोग करना है तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, तो आंसर होगा ट्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 या 57 पूछा गया है, विंडोज और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। जो विंडोज और लाइनेक्स हैं यह ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, तो आंसर होगा ट्रू। यह दोनों ही लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा स्टोरेज को नियंत्रित नहीं करता। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह डेटा स्टोरेज को नियंत्रित नहीं करता, तो आंसर होगा फॉल्स। ओएस स्टोरेज फाइल्स और सब फोल्डर को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य केवल गेम चलाना होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। गेम चलाना एक फीचर्स है, लेकिन ओएस का कार्य बहुत ही व्यापक रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेषता है। जो फाइल मैनेजमेंट है यह ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेषता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में केवल चित्र बनाए जा सकते हैं। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है क्या इसमें केवल आप चित्र बना सकते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स। आप इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग पत्र लिखने के लिए प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसका प्रयोग पत्र लिखने के लिए होता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। लेटर, नोटिस, एप्लीकेशन ये आदि आप इस सभी लिब्रे ऑफिस राइटर में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन राइटर में उपलब्ध है। जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है क्या यह राइटर में उपलब्ध नहीं है, तो आंसर होगा फॉल्स। ये सभी फॉर्मेटिंग विकल्प हैं जो राइटर में उपलब्ध होते हैं। आपसे पूछ सकता है बोल्ड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो बोल्ड की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल बी, इटैलिक की कंट्रोल आई और अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़े जा सकते हैं, तो आंसर होगा ट्रू। हेडर और फुटर पेज के शीर्ष में आपका क्या आता है, पेज के शीर्ष में हेडर आता है और पेज के नीचे क्या आता है, पेज के नीचे फुटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में सेव एज का विकल्प नहीं होता। जो राइटर होता है इसमें सेव एज का विकल्प नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि राइटर में सेव एज का विकल्प होता है जिसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्प्रेडशीट में केवल टेस्ट डाला जा सकता है। जो स्प्रेडशीट होती है क्या इसमें केवल टेस्ट को डाला जा सकता है? तो आंसर होगा फॉल्स। आप इसमें नंबर, तारीख, समय, फॉर्मूला इन सभी को भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट बनाए जा सकते हैं। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है क्या इसमें चार्ट्स को बनाया जा सकता है? तो आंसर होगा ट्रू। चार्ट द्वारा डेटा को विजुअल रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्रेडशीट की फाइलों का एक्सटेंशन .ods होता है। जो स्प्रेडशीट मीन्स कहने का मतलब जो भी आप फाइल को लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन .ods होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो उसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका डिस्क्राइब नीचे दिया हुआ है, आप इनका डिस्क्राइब स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। पूछा गया है सम फंक्शन का प्रयोग योग करने के लिए। जो सम फंक्शन होता है इसका प्रयोग योग करने के लिए होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम ए से जेड तक होते हैं। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है क्या इसमें कॉलम ए से जेड तक होते हैं? तो आंसर होगा फॉल्स। कॉलम ए से लेकर आपके कहाँ तक होते हैं? एक्स एफ डी तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? कॉलम ए से लेकर एक्स एफ डी तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इम्प्रेस का प्रयोग प्रस्तुति प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। जो इम्प्रेस होता है इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए होता है। तो आंसर होगा ट्रू। इससे स्लाइड के माध्यम से कंटेंट को पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड नहीं होती। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें स्लाइड नहीं होती हैं। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ये पूरा प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है ये स्लाइड पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांजिशन स्लाइड को एक प्रभाव के साथ बदलने का तरीका। जो ट्रांजिशन है ये स्लाइड को एक प्रभाव के साथ बदलने का तरीका है। तो आंसर होगा ट्रू। इससे स्लाइड के बीच परिवर्तन आकर्षक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्प्रेस में एनिमेशन नहीं दिया जा सकता। जो इम्प्रेस होता है क्या इसमें एनिमेशन नहीं दे सकते हैं? तो आंसर होगा फॉल्स। आप इसमें ऑब्जेक्ट में एनिमेशन को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड शो F5 से शुरू किया जाता है। जो स्लाइड शो होता है इसको शुरू करने की शॉर्टकट की F5 होती है। तो आंसर होगा ट्रू, क्योंकि आप F5 की मदद से स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं और अंत करने की शॉर्टकट की होती है एस्केप। आप एस्केप बटन की मदद से इसको अंत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोफिल केवल टेस्ट के लिए कार्य करता है। जो ऑटोफिल है यह केवल टेस्ट के लिए कार्य करता है। तो आंसर होगा फॉल्स। यह संख्या और डेटा में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशनल फॉर्मेटिंग से डेटा को विजुअली हाईलाइट किया जा सकता है। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है इससे डेटा को विजुअली रूप से हाईलाइट किया जा सकता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चार्ट विजार्ड का प्रयोग चार्ट बनाने में होता है। चार्ट विजार्ड है इसका प्रयोग चार्ट बनाने के लिए होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। इसे चरणबद्ध तरीके से चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। काउंट फंक्शन का प्रयोग संख्याओं को जोड़ता है। जो काउंट फंक्शन है इसका प्रयोग संख्या को जोड़ने के लिए होता है। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि काउंट फंक्शन का अर्थ होता है संख्याओं को गिनना, जबकि जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इफ फंक्शन का प्रयोग शर्तों के आधार पर परिणाम निकालने के लिए होता है। जो इफ फंक्शन है इसका प्रयोग शर्तों के आधार पर परिणाम निकालने के लिए होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। आप ईमेल को भेजना चाहते हैं क्या उसमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है नहीं होती है? तो आप कहेंगे ट्रू, क्योंकि उसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा फॉल्स। क्या इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती? तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ईमेल को भेजने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीमेल एक ईमेल सेवा। जीमेल है यह एक ईमेल सेवा है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। गूगल द्वारा संचालित लोकप्रिय ईमेल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल नेटवर्किंग साइटों का प्रयोग सरकारी सेवाओं में नहीं होता। जो सोशल नेटवर्किंग साइट होती हैं क्या इनका प्रयोग सरकारी सेवाओं में नहीं होता? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है ई गवर्नेंस से नागरिकों को सुविधाएं मिलती हैं। जो ई गवर्नेंस होता है इसमें नागरिकों को ऑनलाइन सुविधाएं मिलती हैं। तो आंसर होगा इसका ट्रू। यह पारदर्शिता को और गति को दोनों को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। जो ईमेल में BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो आंसर होगा इसका ट्रू। इसका प्रयोग होता है गुप्त रूप से ईमेल को भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तो आंसर होगा ट्रू। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड
पेमेंट इंटरफेस यह मोबाइल से डिजिटल भुगतान का माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन AEPS। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बायोमेट्रिक आधारित भुगतान प्रणाली है। तो आंसर होगा ट्रू। आप अंगूठे की मदद से, मीन्स थंब की मदद से या किसी फिंगर की मदद से अपना अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है रुपए एक प्रकार का डिजिटल वॉलेट है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। यह एक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेटवर्क है, ना कि यह एक डिजिटल वॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भीम। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यह एक UPI आधारित मोबाइल ऐप है। तो आंसर होगा ट्रू। यह भारत सरकार के द्वारा विकसित एक ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान से लेन देन में पारदर्शिता आती है। जो डिजिटल भुगतान होता है इससे लेन देन में पारदर्शिता आती है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। जैसे आप किसी को 100 रुपये नगद देते हैं, जैसे आपने किसी को 100 रुपये दिए तो वो कहेगा मैंने नहीं दिए, आप वो भी ये भी कह सकता है। लेकिन आप किसी को ऑनलाइन 100 रुपये देते हैं तो आपके मोबाइल में हिस्ट्री बन जाएगी, आप उसको कहीं भी प्रूव कर सकते हैं, ये देखो मैंने तुमको 100 रुपये पेमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा का मतलब केवल वायरस को हटाना होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। यह बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें डेटा सुरक्षित हैकिंग से सुरक्षा आदि में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से अकाउंट सुरक्षित रहता है। जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है इससे अकाउंट क्या होता है? सुरक्षित रहता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। कमजोर पासवर्ड से आपका अकाउंट क्या है? हैक हो सकता है। फिशिंग एक प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी है। फिशिंग है क्या? यह एक प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी है। तो आंसर होगा ट्रू। इसमें नकली वेबसाइट या ईमेल की मदद से जानकारी को चुराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल एथिक्स का मतलब ऑनलाइन व्यवहार की नैतिकता है। जो डिजिटल एथिक्स है इसका मतलब ऑनलाइन व्यवहार की नैतिकता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइबर क्राइम केवल कंप्यूटर से किया जाता है। जो साइबर क्राइम है यह केवल कंप्यूटर से किया जाता है। आंसर होगा फॉल्स। यह मोबाइल, लैपटॉप, ATM जैसे सभी डिजिटल डिवाइसों से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा फॉल्स। आप मोबाइल पर भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जो लिब्रे ऑफिस है यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो आंसर होगा ट्रू। यह मुफ्त में उपलब्ध है और सोर्स कोड भी खुला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड स्टोरेज का अर्थ डेटा को इंटरनेट पर संग्रहित करना। जो क्लाउड स्टोरेज होता है इसका अर्थ डेटा को इंटरनेट पर संग्रहित करना होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो USB क्या होता है? USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यह एक प्रकार स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसका आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। पेन ड्राइव को, जो पेन ड्राइव होती है उसको पेन ड्राइव को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। इसमें क्या होता है USB में आपके पोर्ट को कनेक्ट किया जाता है। जैसे आप माउस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप USB की मदद से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड आपके लास्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में केवल वायर संभव। जो कंप्यूटर नेटवर्क है यह केवल वायर संबंधित है। तो आंसर होगा फॉल्स। यह वायरलेस भी हो सकता है जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ। तो यहाँ पर आपके जो 50 क्वेश्चन थे ट्रू फॉल्स के वो कंप्लीट होते हैं। साथ से जो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे वो भी कंप्लीट होते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टोटल आपने 100 में से कितना स्कोर प्राप्त किया है। आपको कमेंट में जरूर बताना है कि टोटल आपने 100 में से कितने क्वेश्चनों को सही किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।